खोल दो पंख मेरा कहता है परिंदा कि खोल दो पंख मेरा कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है और ये जमीन नहीं है मंजिल मेरी अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो ये टॉपिक है ना, मेंडल का नियम, ठीक है। मेंडल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th वालों के लिए भी और क्लास 12th वालों के लिए भी, ठीक है। तो ये जो मेंडल का नियम है ना, ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे मेंडल के नियम के बारे में, ठीक है। तो 10th वाले बच्चे वो भी देखेंगे और 12th वाले बच्चे वो भी देखेंगे, क्योंकि 10th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है तीनों नियम, प्रभाविता का नियम, इसका नियम, उसका नियम, है ना। और 12th वालों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है एक संकरण प्रयोग, ठीक है। एक संकरण क्रॉस, द्विसंकरण क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो देखो क्या करना है आप लोग को मैं नियम भी बताऊंगा, इनके क्या नियम थे ये भी बताऊंगा, और एक संकरण क्रॉस और दो संकरण क्रॉस भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात, जो मेंडल थे, मेंडल चर्च में पादरी हुआ करते थे, है ना। ये क्या लिख रखा है, ब्लैक ब्लैक है। मेंडल क्या थे? मेंडल चर्च में पादरी हुआ करते थे। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया और वो जो मटर थी वो मटर जंगली मटर थी, ठीक है। वो मटर कौन सी थी? वो मटर जंगली मटर थी, ठीक है। और जंगली मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है लेथायरस ओडोरेटस, ठीक है। जो जंगली मटर है इसका जो वैज्ञानिक नाम वो लेथायरस ओडोरेटस होता है, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि आखिरकार मटर को मेंडल ने क्यों चुना, ठीक है। तो मटर में 7 गुण होते हैं, ठीक है। लाल, हरा, पीला, नीला, सॉरी, हाँ, नीला, सफेद, ठीक है। इसके बाद पत्तियों का आकार देखो, है ना। इसके बाद बीज का आकार देखो, गोल बीज पत्र, झुर्रीदार बीज पत्र वाले पौधे, है ना। यानी कि बहुत उसमें क्या मिलता है हमको, विपरीत लक्षण हमको बहुत मिल जाते हैं, 7 प्रकार के, ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखते हैं कि एक संकरण, एक संकर संकरण, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग? एक संकरण, एक संकर संकरण, ठीक है। एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। एक संकर संकरण में क्या है? एक संकर, एक संकर संकरण, एक संकर है उसमें, ठीक है। एक संकर, जैसे हमने यहां पे लिया लाल बीज पत्र वाला पौधा, ठीक है। हमने ले लिया यहां पे लंबा पौधा, एक हमने क्या लिया? लंबा पौधा। लंबा क्या होता है? टाल होता है ना। कैपिटल टी से हमने इसको इंडिकेट कर दिया, है ना, क्योंकि जीन जोड़े में होते हैं। क्या बोलता है? एक संकर संकरण। इसमें एक अब संकर लो, लंबा पौधा है तो अब तुम एक क्या लो? एक लो बौना पौधा, ठीक है। क्या लोगे? एक अब लोगे बौना पौधा। बौना पौधा क्या है? स्मॉल टी, स्मॉल टी। बताओ भैया, यहां तक क्लियर है? ले लिए एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा। और आपको आपको यहां पर ये चीजें पता है कि जीन हमेशा जोड़े में होते हैं। ये जो जीन है ना, ये जोड़े में होते हैं, ठीक है। अब इनका क्रॉस करवाओ। क्रॉस करवाने के लिए सिंपल नियम है, ठीक है। देखना अभी सिंपल नियम, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, करो, इसमें भी करो, अपनी कॉपी में करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है। इसके बाद अलग अलग कर दो, कैपिटल टी, कैपिटल टी, फिर इधर करो स्मॉल टी, स्मॉल टी। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। इससे सिंपल मैं नहीं सोच सकता कहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना इसमें, ठीक है। अब ये इसकी जो जनरेशन नीचे आएंगी वो F1 पीढ़ी की होंगी। करो, इससे एक, एक इससे क्रॉस करवा दो। क्या मिल रहा है अपने को? अपने को मिल रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। इधर भी करो। 12th वाले देखते रहना, 10th वाले तुम लोग भी फोकस करना, ठीक है। देखो, फिर आया कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर इसको कराओ, इससे कराओ, इस चीज से। क्या आया? कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर कराओ
क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये जो हमारी पीढ़ी है ये क्या है? ये है हमारी F1 पीढ़ी। ठीक है, एक संकर संकरण में क्या हुआ कि जब मेंडल ने एक लंबे पौधे को, शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बौने पौधे के साथ संकरण कराया, शुद्ध बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया, तो हमको F1 पीढ़ी में केवल इसमें से देखो लंबा पौधा जो है, जो यहां पे लंबा है वो क्या है? वो प्रभावी लक्षण है। प्रभावी मतलब जिसका प्रभाव दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जो बौना है वो क्या है? वो है अप्रभावी लक्षण। यानी कि लंबे के साथ होने पर भी बौने का भी हाथ है ना? लंबे के साथ होने पर भी बौने का भी हाथ है, लेकिन बौना क्या है? वो अप्रभावी है। ठीक है, तो जब मेंडल ने इसको लिया तो F1 पीढ़ी में कौन से पौधे प्राप्त हुए? तो F1 पीढ़ी का अगर आप जीनोटाइप निकालोगे, ठीक है, जीनोटाइप एक होता है, एक होता है फिनोटाइप। समझना, जीनोटाइप फिनोटाइप का नाम ना जोहानसन ने दिया था। ठीक है, जोहानसन ने जिन्होंने जीन की खोज किया था। ठीक है, जिन्होंने जीन की खोज किया था उन्होंने जीनोटाइप फिनोटाइप का नाम दिया था। जीनोटाइप क्या मतलब? जीनोटाइप समझो, नाम से समझो, जीनोटाइप, फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जीन के अंदर घुस करके देखा, है ना? ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधे का जो जीन है वो जीन के अंदर घुस करके देखा। ठीक है, यानी कि ये पौधा है यहां पे, इस पौधे को नहीं देखा, इस पौधे को देख करके उसने कुछ नहीं बोला। मेंडल ने इस पौधे को देख करके उधर कुछ भी नहीं बोला, इसके जीन को देख करके बोला, इसका जीन को देखा। जब इसके जीन को देखा तो पता चला, अच्छा भैया इसके अंदर एक लंबे का भी गुण है और एक बौने का भी गुण है ना? एक लंबे का भी गुण और एक बौने का भी गुण है। तब मेंडल ने बोला इसका जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप यानी कि सभी संकर लंबे पौधे, सभी संकर लंबे पौधे, यानी कि 100% हमको संकर लंबे पौधे मिलते हैं। ठीक है, ये हुआ जीनोटाइप। यानी कि देख लो चारों पीढ़ियां, जो चारों संतानें बन रही वो सेम बन रही है कि नहीं? अगर फिनोटाइप देखेंगे, फिनोटाइप मतलब चुपचाप अपन लोग बाहर से देख लेंगे, अच्छा ये बाहर कैसा है, ये पेड़ है, लंबा है खाली, है ना, बौना तो है नहीं, है ना, ये जो पेड़वा दिख रहा है उधर के वो लंबा ही है, बौना तो है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिनोटाइप में क्या लिख दिए? लंबे पौधे, सभी लंबे पौधे। समझ गए? बस ये हुआ। तो अभी एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो भी खत्म नहीं होता है, फिर होता है जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को, और सुनो 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 सबसे बड़ी बात, ये जो एक संकर है ना, ये मेंडल का पहला नियम है ना? मेंडल का पहला नियम जो है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये वाला। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या लिखोगे? अगर एक संकरण पूछ लिया जाए तो आप इसको लिख देना, प्रभाविता का नाम ही नहीं। अगर आपसे लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछ लिया जाए तब आप क्या लिखोगे? बिल्कुल सिंपल हो गया आप लोग के लिए, मेंडल का प्रथम नियम। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंट। ठीक है, लिख लेना, लॉ ऑफ डोमिनेंट। ठीक है, एग्जाम में लिख दोगे, बहुत इंपैक्ट, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि मेंडल ने लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे के साथ कराया तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिले। ये कौन सा है? कैपिटल टी। ये कौन सा है? ये प्रभावी लक्षण है। ठीक है, F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिले और अप्रभावी लक्षण होते हुए भी वो अनुपस्थित रहा। यानी कि बौना जो पौधा है वो होते हुए भी उसका लक्षण वो क्या रहा? वो अनुपस्थित रहा। ठीक है, इसे ही मेंडल के प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, मेंडल के प्रभाविता का नियम यानी कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, यही है मेंडल का प्रभाविता का नियम। बताओ, सिंपल।
एक संकर संकरण से हमने मेंडल के प्रभाविता को नियम को खत्म कर दिया। बताओ बताओ, समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बता दो भैया, बता दो। कोई दिक्कत नहीं हुई ना? अब आ जाओ, अब हम लोग एक संकर संकरण से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्या है कि इनके आपस में हम स्वपरागण करवा देते हैं, यानी कि F1 पीढ़ी से जो हमको प्राप्त संतति है इसमें हम आपस में स्वपरागण करा देते हैं। ठीक है, स्वपरागण। जब इसमें अपन लोग स्वपरागण कराएंगे तो जो नाम होगा क्या लिखेंगे, यानी कि संकर लंबा पौधा, संकर लंबे, है ना, लंबा पौधा, इधर भी संकर लंबा होगा, लंबा पौधा। ये आपस में क्या हो रहा है, आपस में ये स्वपरागण हो रहा है। ठीक है, संकर लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अलग अलग करो। ठीक है, कैपिटल टी आया, स्मॉल टी आया। ठीक है, इधर भी अलग करो, ये आया कैपिटल टी, ये आया स्मॉल टी। ठीक है, फिर देखो क्या आया, इसका कैपिटल टी और इसका भी कैपिटल टी। फिर आओ कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर आओ कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर आगे बढ़ो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब मिलाओ, इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ। एक 100% का होता है, एक को हमने माना 25%। ठीक है, तो 25 को सबको मान लिया, 4 को 100% हो गया। मिलाओ, ये हमें एक मिल रहा है, ये क्या है, ये है शुद्ध लंबा पौधा। ठीक है, ये शुद्ध लंबा है, और ये क्या है, ये दोनों पौधे, ये दोनों पौधे हैं संकर लंबे। ये है संकर लंबे, ये क्या है, ये है हमारा शुद्ध बौना पौधा। देखना, ये जो नियम है ना, ये वाला नियम, ये मेंडल का दूसरा नियम है, ये वाला समझना बिल्कुल, ये मेंडल का दूसरा नियम है। और ये जो प्राप्त संतति है, ये जो प्राप्त संतति है, ये F2 पीढ़ी है। क्या है, ये F2 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को मेंडल ने दूसरे नियम में क्या किया, मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। ठीक है, वो था पहला नियम प्रभाविता, दूसरा है पृथक्करण का नियम। ठीक है, पृथक्करण का नियम समझो। ये एक संकर संकरण है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, समझना। ये जो नीचे लिख रखा है ना, ये एक संकर संकरण है। पहले वाले में क्या होता है, मेंडल का प्रभाविता का नियम शो कर देता है, और सेकंड वाले में क्या शो कर देता है, मेंडल के पृथक्करण का नियम। ठीक है, पृथक्करण यानी कि पृथक्करण का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, क्या होगा, सेग्रीगेशन का लॉ है ये। ठीक है, इधर ही मैंने मार्कर चला लिया। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ, पृथक्करण का नियम, यानी कि जो इसमें F1 पीढ़ी में जो लक्षण थे वो पृथक हो गए हैं, वो अलग हो गए हैं F2 पीढ़ी में। कैसे कैसे, इसका देखो जीनोटाइप फिनोटाइप निकाल लो। जीनोटाइप, फिर निकाल लो फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या आ रहा है, यानी कि जीन के अंदर घुस के जब देखोगे तो क्या मिल रहा है, मिल रहा है कि 25% लंबे पौधे देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एक लिख दिया अनुपाते, फिर दो पौधे क्या दिख रहे हैं, संकर लंबे दिख रहे हैं, 1 अनुपाते 2 अनुपाते, फिर एक आपको बौना पौधा दिख रहा है। ठीक है, यानी कि एक लंबा दिख रहा है, लंबा अनुपाते संकर लंबा अनुपाते बौना। ठीक है, 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1। ठीक है, और अगर फिनोटाइप देखोगे, फिनोटाइप मतलब बाहरी से तुम देख लिए, तो बाहर से देखोगे ये वाला पौधा भी लंबा रहेगा, जो शुद्ध लंबा है ये वाला भी लंबा रहेगा, लेकिन जो संकर लंबे हैं ये दोनों, ये भी तो लंबे रहेंगे ना, ये भी तो लंबे रहेंगे ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आएगा लक्षण 3 अनुपाते 1 का, क्योंकि 3 में क्या है, 3 में है लंबे पौधे, लंबे पौधे, और 1 में क्या है, 1 है हमारा बौना पौधा। बताओ समझ आ रहा है ना?
ये है मेंडल का सेकंड नियम। जीनोटाइप फिनोटाइप निकालना सीख गए? जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, बता दो जल्दी से, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, और अधिकतर बच्चे ना, अधिकतर क्या 70% बच्चे ना चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, है ना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, किया जाता है भैया, नहीं करोगे तो पीटे जाओगे तुम लोग, ठीक है। देखो जीनोटाइप में क्या देखा, 1:, ये है हमारा 1, और ये है 2, और ये है हमारा फिर 1:2:1। फिनोटाइप आप लोग को ना समझ में आ रहा होगा, 3:1 क्यों लिख दिया भैया। देखो एक शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध लंबा पौधा तो लंबा होगा ना, शुद्ध लंबा पौधा वो लंबा होगा, लेकिन इसके बाद जो संकर लंबे पौधे हैं वो भी तो लंबे होंगे, जो संकर लंबे पौधे हैं वो भी तो लंबे होंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है वो लंबे होंगे। तो संकर लंबे पौधे लंबे हैं, ये भी लंबा है, यानी कि 3 पौधे हमको, 3 संततियां हमको ऐसी मिली जो लंबी हैं, और एक संतति केवल हमें ऐसी मिली जो बौनी है। इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। पृथक्करण के नियम में क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि मेंडल ने F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को, देखना लिखना क्या है, मेंडल ने F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में, क्या बोल रहा हूं, मेंडल ने F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में केवल, सॉरी F2 पीढ़ी में 1:2:1 के अनुपात से लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आप लोग उसमें लिखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें सभी लक्षण पृथक हो जाते हैं, सभी लक्षण अलग हो जाते हैं, और इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। पृथक्करण के नियम को क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है। इस नियम को क्या बोलते हैं, तो इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अब आप लोग लिख लोगे, देखो डिफिनीशन देख के बता दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है। 1:2:1 या फिर 3:1, जीनोटाइप या फिर फिनोटाइप, लिख देना कि जीनोटाइप इतना आ रहा है, फिनोटाइप इतना, कि जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में केवल 3:1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिला। इसे हम लोग युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। आ जाओ, यह है प्रथम नियम, प्रभाविता का नियम। जब विपरीत लक्षण वाले पौधे को, ये विपरीत लक्षण है, इनका जो आपस में लक्षण है वो क्या है, वो है विपरीत लक्षण, ठीक है। तो जब विपरीत लक्षण वाले पौधों को आपस में स्वपरागण करा, आपस में क्रॉस कराया गया, ठीक है, आपस में जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलते हैं, अप्रभावी लक्षण होते हुए भी वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, ठीक है। जो लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो होते हुए अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। बताओ, मेंडल के 2 नियम क्लियर हो गए? बताओ, अब ये नियम कभी भूल पाओगे क्या? बताओ जल्दी से, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे इसके, ठीक है। क्लियर है? अब मैं इसको लिख के क्या बता दूं, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है कि लंबे पौधे और बौने पौधों के बीच, यानी कि विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच आपस में जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलते हैं, यानी कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलते हैं और अप्रभावी लक्षण होते हुए भी अनुपस्थित रहता है। इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। और फिर F2 पीढ़ी में क्या होता है, ये पृथक्करण के नियम में, पृथक्करण के नियम में यह होता है कि याद रखना, F2 पीढ़ी से प्राप्त संतति को जब आपस में स्वपरागण कराया जाता है तो, सॉरी F1 गलत बोल गया, F1 पीढ़ी से, ठीक है, क्या है, F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को जब आपस में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में, लिख देना ब्रैकेट में फिनोटाइप, ठीक है, 3:1 के अनुपात में, और फिर लिख देना जीनोटाइप 1:2:1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिलते हैं। इस नियम को, इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ठीक है।
इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक संकर संकरण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संकर संकरण क्या है, तो नीचे तुरंत इसको बना के चुपचाप लिख देना, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं। जीनोटाइप फिनोटाइप इसको मिटा देना, तुरंत समझा के लिख देना। नीचे फिर लिख देना F1 पीढ़ी के बारे में लिख देना, क्या क्या प्राप्त हुआ, F2 पीढ़ी के बारे में लिख देना, एक संकर संकरण तुम्हारा खत्म। ठीक है, फिर नीचे लिख देना कि मेंडल ने एक संकर संकरण को प्रयोग करते हुए अपने प्रभाविता के नियम और पृथक्करण के नियम को दिया। ठीक है, अब जो मेंडल का तीसरा नियम आता तो इसको मिटा दें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ जल्दी से, मिटा दें इसको, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़े, मिटा देते हैं। चलो, अब जो मेंडल का तीसरा नियम है ना, वो एक संकर संकरण पर आधारित नहीं है, वो है द्विसंकर संकरण पर वो आधारित है। ठीक है, अभी देखना, उसको मैं समझाता हूं। अब हाँ देखो, एक पुनेट का चक्कर बोर्ड आता है, इधर ही समझा दूं क्या उसको भी, रुक जाओ देख रहा हूं अगर हो जाएगा तो। पुनेट का चक्कर बोर्ड यानी कि जो मैंने ग्राफ में बताया आपको, बस इसको एक चक्कर बोर्ड के रूप में निकालना है। ठीक है, जैसे देखो F1 पीढ़ी का याद किए रहना, ठीक है, मेंडल का प्रभाविता का नियम याद किए रहना, उसको पुनेट के चक्कर बोर्ड से अपन लोग करेंगे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे लगा क्वेश्चन में नहीं आता है पुनेट का। देखो प्रभाविता के नियम में क्या था, एक कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था। ठीक है, अब इसको हम लोग पुनेट के चक्कर बोर्ड से हम लोग अभी ग्राफ के माध्यम से निकाले थे। अब इसको पुनेट का चक्कर बोर्ड ये देखो है, ठीक। अब इधर लिखो कैपिटल टी, फिर नीचे लिखो स्मॉल टी, ठीक है। फिर इनको आपस में क्रॉस करो, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ पे आप इसका जीनोटाइप निकालो, फिर यहाँ पे आप इसका फिनोटाइप निकालो, यहाँ पे इसका जीनोटाइप निकाल दो, यहाँ पे फिनोटाइप निकाल दो, हो गया। ये है पुनेट का चक्कर बोर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? बताओ, बिल्कुल सिंपल था यार, ये ज्यादा बड़ा था ही नहीं, है ना। चलो अब देखते हैं आगे है मेंडल का जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो आधारित है डाई हाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है मेंडल का तीसरा नियम, जिसको हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, द्विसंकर संकरण प्रयोग, द्विसंकर संकरण प्रयोग, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया, मेंडल ने दो लक्षणों को एक साथ लेकर प्रयोग किया। इसमें क्या किया, इसमें मेंडल ने दो लक्षणों को, कितने लक्षणों को, उसमें खाली एक लक्षण था, दो लक्षणों को एक साथ लेकर प्रयोग किया। ठीक है, मेंडल ने दो लक्षणों को क्या किया, एक साथ लेकर प्रयोग किया। कैसे किया, दो लक्षणों को, और एक संकर संकरण में क्या किया था, सिर्फ एक लक्षण था, वो लंबा था, और दूसरा वाला क्या था, बौना था। ठीक है, उसमें फालतू का नाटक नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें क्या नाटक हो रहा है, इसमें यह हो रहा है कि दो लक्षण है जिनको एक साथ लेकर प्रयोग किया। पहला बीज का आकार और बीज का रंग। ठीक है, इधर क्या क्या कौन सा प्रयोग है, बीज का आकार, आकार कौन सा होता है, पहला होता है गोल, दूसरा होता है झुर्रीदार। ठीक है, अब आइए बीज का रंग, बीज का रंग पहला होता है पीला हरा, पीला हरा। गोल को बोलते हैं राउंड, झुर्रीदार को स्मॉल आर से इंडिकेट करेंगे, येलो इसको स्मॉल वाई से। ठीक है, कैसे प्रयोग किया, सबसे पहले मेंडल ने लिया गोल पीला बीजपत्र। ठीक है, क्या लिया, गोल पीला बीजपत्र। गोल है तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, पीला है कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर क्या लिया, फिर मेंडल ने लिया झुर्रीदार हरा बीजपत्र, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। बस
अब क्या करना है, अब इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन, समझना क्या होगा इसमें, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा अर्धसूत्री विभाजन। समझ लो ये अपना मेल है और ये फीमेल है। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन के हमें अंदर मिलेगा, आधा हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर ये आधा होगा स्मॉल और स्मॉल वाई। ठीक है, जब ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया युग्मक। ठीक है, अब इस युग्मक को हम आपस में मिलाते हैं। ठीक है, या तो फिर हमको इसको ऐसे कर देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई फिर स्मॉल और स्मॉल वाई। जब इसको हम आपस में मिलाएंगे तो हमें क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमें बन गया कि नहीं, बताओ। बिल्कुल सिंपल से, इतना हमें मिला कि नहीं, देख लो एक बार, समझो, बताओ इतना हमें मिला कि नहीं। अब तुम लोग बोल रहे हो हाँ सर इतना मिल गया, तो ये हमें कहाँ पे मिला, ये हमें मिला F1 पीढ़ी के अंदर। ये हमें कहाँ पे देखने को मिला, तो ये हमें देखने को मिला F1 पीढ़ी के अंदर। अब क्या किया मेंडल ने कि F1 पीढ़ी से यही जो प्राप्त संतति है इसके बीच में, इसके आपस में इसको स्वपरागण करा दिया। ठीक है, क्या करा दिया, इसको आपस में स्वपरागण करा दिया। ये कौन, ये क्या है, पहले तो है ये संकर, संकर के बाद है ये गोल, संकर गोल पीले बीजपत्र वाले पौधे। देखना लिखने के लिए कितना है, देखो इधर ये क्या था, ये गोल पीले बीजपत्र थे। ठीक है, गोल पीले बीजपत्र वाले पौधे, झुर्रीदार हरे बीजपत्र वाले पौधे। ठीक है, अब इनको आपस में इनके स्वपरागण कराया जाएगा। कैसे होगा स्वपरागण, चलो हमने देखा इधर ही हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। स्वपरागण कराने के लिए देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर अलग होगा, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलग होगा, फिर इधर भी कराओ कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, देखना अब इधर ही थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इधर ही क्या दिक्कत हो सकती है, देखना ये है अपना कैपिटल आर फिर है कैपिटल वाई। ठीक है, फिर देखो ये है अपना कैपिटल आर फिर ये है स्मॉल वाई। ठीक, फिर देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इतना ही इसमें भी आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये द्विसंकर संकरण प्रयोग है। क्या है, ये द्विसंकर संकरण प्रयोग है। ठीक है, और कोई प्रयोग नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, स्वतंत्र अभ्युहन का नियम यही है। अब इसके बाद इसको आपस में अब इस पे लक्षण गिन लिए जाएंगे, यही जो है ना, ये जो हमें मिल गया F2 पीढ़ी के अंदर उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, F2 पीढ़ी यही है। अब इसके लक्षण गिनेंगे, कैसे गिनेंगे, तो पुनेट का चक्कर बोर्ड में, अब ये बताओ इसको तुम कैसे संकरण कर लोगे, बताओ। इसको संकरण करने के लिए ग्राफ तो बनाओगे ही नहीं, ग्राफ बनाओगे बहुत उल्टा सीधा पड़ेगा, सही हो कि ना हो कंफर्म नहीं है। तो ये सही कैसे जा सकता है, ये सही जा सकता है पुनेट के चक्कर बोर्ड के द्वारा। ठीक है, पुनेट के चक्कर बोर्ड के द्वारा इसका संकरण किया जाएगा। ठीक है, जब पुनेट के चक्कर बोर्ड के द्वारा इसका संकरण करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, वो 4 खाना वाला था तो ये 8 खाना वाला बनाओगे। छोटा हो गया ना, 1 2 3 4 हो गया, फिर ये खाना गया 1 2 3, फिर एक नीचे बढ़ा लो, ये हुआ 4। ठीक है, देखना ये है हमारा मेल, समझ लो ये मेल है, ये क्या है, ये फीमेल है ना। तो इस वाले को सबसे पहले इधर रख दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई हमने रख दिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई रख दिया, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई रख दिया, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई रख दिया। फिर इस चीज को इधर रखो नीचे की तरफ, क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई फिर कैपिटल आर
स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। बस अब क्या करना है, 2-3 ठो मैं बता दे रहा हूं, फिर आप लोग करना आराम से, ठीक है। इसका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालना है आपको, ठीक है। इसका जीनोटाइप फिनोटाइप मेन दिक्कत होती है इतने में, इतना तो मैंने आपको समझा दिया, इसके आगे का बता दे रहा हूं, ठीक है। इसका जो फिनोटाइप होगा वो होगा 9:3:3:3:1, ठीक है। ये है हमारी, ये क्या है, ये है हमारी F2 पीढ़ी, ठीक है। फिनोटाइप होगा 9:3:3:1, ठीक है। देखो अब कैपिटल आर लिखो, कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई लिख दिए। फिर देखो कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर आओ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। फिर देखो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। फिर आओ कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। भरो साथ में भरो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल वाई, फिर आओ स्मॉल आर, सॉरी ये कैपिटल है तो पहले कैपिटल लिखो, ठीक है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल वाई, ये कैपिटल है दोनों, ठीक है। फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, मिलाओ इन दोनों को। फिर इधर आओ, ये वाला इससे मिलाओ, फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। फिर नीचे आओ कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, स्मॉल वाई। बस अब तुम्हें ये देखना है, जैसे कैपिटल आर क्या है, ये है गोल, कैपिटल वाई क्या है, पीला, गोल पीला बीजपत्र, संकर नहीं है, ठीक है। फिर देखो ये गोल संकर पीला बीजपत्र, ठीक है, क्या है, गोल संकर पीला बीजपत्र, ठीक है। फिर देखो ये क्या है, स्मॉल आर, झुर्रीदार पीला, ठीक है। तो अब इसको तुम लोग निकालोगे कौन सा बीजपत्र वाला पौधा है, ठीक है। इसका जो फिनोटाइप है वो होगा 9:3:1 का अनुपात, और जो इसका जीनोटाइप है वो है 1:2:4:1:1:2:1:1:2:1:1 इतना मिला लेना है ना। जब इसको निकालना ना तो इसको मिलाना, तुरंत मिलाओ साथ में ही मेरे, ठीक है। इसको निकाल के मिलाओ, सही बता रहा हूं ना मैं, ये बिल्कुल सही हो गया। ये हो गया इसका जीनोटाइप फिनोटाइप, हमने देख लिया। ये है द्विसंकर संकरण, ठीक है। और यही द्विसंकर संकरण को अपन लोग बोलते हैं, मेंडल चाचा बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। स्वतंत्र, ये तीसरा नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। देखो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में क्या बताया गया, कि इसमें क्या बताया गया, बताओ मेरे को, कि जब ये क्या है, ये दो जोड़ी है ना, दो जोड़ी, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, दो जोड़ी हैं और साथ में लक्षण क्या है, ये लक्षण विपरीत है, तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में लिखोगे कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच आपस में स्वपरागण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल 9:3:1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिलते हैं। इसी को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो संतति रहती है वो स्वतंत्र रहती है, इसी को बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आपने देख लिया पहला नियम,
प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। ठीक है, अब बता दें, अब एक हमारा नियम देख लो। हमारा नियम है, हमारा एक सेकंड चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। तो आप लोग उस चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर, आप क्लास 10th में है, क्लास 12th में है और अभी तक आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी प्लेलिस्ट पर दे रखे, नीचे जल्दी से जाओ प्लेलिस्ट पर चेक करो। ठीक है, जो भी टॉपिक आप लोगों को मेरे से पढ़ना है वो आप लोग क्या करोगे, चैनल पर जाओगे, यूट्यूब पर सर्च करोगे, उसके बाद लास्ट में लिख दोगे बायो अमन, आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो फाइनली यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।